का स्वागत है मेरे प्रिय तिवारी चैनल पे। आपकी करवा चौथ को ढेर सारी शुभकामनाएँ। सही मिला उत्साह से अपने यहाँ से व्रत करें, पूजा करें। मैं कभी कभी क्या होता है ना कि हम करवा चौथ का व्रत की तैयारी करते हैं, पीरियड आ जाता है। जब पीरियड आ जाता है तो हम बहुत सोच पड़ जाते हैं कि पीरियड आ गया है, हम पूजा कैसे करें, क्या करें, किसे कराएं, किसे नहीं कराएं। तो घबराने वाली बात नहीं है। तो भगवान का दिया हुआ नेचुरल है और आ जाने से इतना घबराने नहीं है। अगर आपका पीरियड आता है करवा चौथ के समय तो आपको फास्ट रखना है, क्योंकि सुहाग का पूजा है और फास्ट है, तो उसे हम छोड़ नहीं सकते। फास्ट आपको रखना होगा। कोई भी त्यौहार अगर साल भर पे आता है तो उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं और फास्ट करना है। और अगर अब ये सवाल आता है कि अगर मेरा व्रत है तो हम पूजा कैसे करें, करवा का पूजा कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका चौथा दिन है तो आप देवी का पूजा कर सकते हैं, लेकिन देवता पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं को पूजा 7 दिन और के बाद ही करना चाहिए। और देवी लोगों का पूजा हम 5 दिन पे कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई है, जैसे सास है, संयुक्त में रहती हैं, सास है तो आप सास से पूजा करा सकती हैं, जेठानी से पूजा करा सकती हैं। अगर सास सुहागिन है तो आप पूजा करा सकती हैं। अगर सुहागिन नहीं है तो आप जेठानी से पूजा करा सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपकी ननद है तो ननद से पूजा कराइए। ननद अगर सुहागिन है या तो कुंवारी है। अगर कुंवारी है तो पूजा कराने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है कथा में कि जो 7 भाइयों की बहन रहती है, वो जब पूजा छोड़ के अपने ससुराल जाती है तो सबसे पहले उसकी ननद मिलती है और ननद को वो आशीर्वाद लेती है, जो बोलती है सदा सुहागन रहो। और उसके बाद वो क्या करती है, एक सिक्का दे के अपना चुन्नी में गाँठ मारती है, तो ननद कुंवारी रहती है। तो आप ननद से ननद से पूजा करा सकती हैं। लेकिन आपको भी याद रखना, चाहे आप सास से पूजा कराएं, चाहे ननद से, चाहे अगल बगल जिसको भी बुला कर पूजा कराती हैं, तो क्या है ना कि आप उनको ना दक्षिणा के तौर पर कुछ ज़रूर देना होगा। दक्षिणा के तौर पर आपको ज़रूर देना होगा, क्योंकि हम अगर पंडित को बुला के पूजा कराते हैं तो उनको दक्षिणा देते हैं, ताकि जो पूजा विधि विधान कराए हैं वो का फल मेरे ऊपर जाए। तो अगर आपकी सास पूजा करती है तो ननद पूजा करती है या अगल बगल किसी से आपको बुला कर पूजा कराती हैं, तो आप उनको दक्षिणा ज़रूर दीजिए और पैर छूजिए। दक्षिणा देकर पूजा और पैर छूने से क्या होता है ना कि जो भी श्रद्धा से भाई उतना टाइम निकल पूजा पाठ की, तो आपका फल आपको प्राप्त होगा और उनका आशीर्वाद भी लगेगा। एक बार मैटर ख़त्म हुआ। अगर कभी कभी ऐसा रहता है कि अगर पति अगर परदेश में है और सास जेठान नहीं है, ननद नहीं है, तो हम मान लीजिए पति बाहर चले गए तो किसी पूजा कराए, तो अगर बगल कोई भी हो जिसको आप ननद मानते हैं या भाई मानते हैं, तो उनसे पूजा कराइए और उनको दक्षिणा दे के पैर छू लीजिए। और ये हो गया। अगर आपका 5वां दिन है तो आप देवी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन देवता पूजा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि देवी का पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं है और देवताओं का पूजा 7 दिन के बाद ही करना चाहिए, ठीक है। और वो भी मेन बात है कि अगर आप 5वां दिन है, अगर आप पूजा करती हैं तो कच्चा दूध से बाल धो लीजिए। सुबह मतलब एक बार शाम में धो लीजिए फास्ट रखने से पहले, और उसके बाद सुबह और जब पूजा करने जाते हैं शाम में, तब आप बाल धो लीजिए। बाल दूध से धोने के बाद आप पूजा करिए, लेकिन शंकर जी का पूजा नहीं करें, किसी से करवा दें। आप करवा पूजा कर सकती हैं अगर आपका 5 दिन हुआ है तो। और दूसरी बात ये है कि किसी किसी के मन में ये रहता है कि हम कोरा साड़ी खरीद के ले आए हैं और उस पर श्रृंगार सामान खरीद के ले आए हैं, तो हम पीरियड आगे तुम कैसे पहने। कोई क्योंकि ये रहता है कोरा साड़ी खरीद के लाए तो पीरियड में नहीं पहनते हैं। तो आप पहले कोरा साड़ी खरीद के ले आए हैं, जो सामान लेके आए हैं, तो अगर आपका मन है कि हमको वही पहनना है, तैयारी करके रखे हैं, तो सबसे पहले किसी को बोलिए कि गौरी माँ को, जो गौरा जी का फ़ोटो है, जो भगवान के पास जो फ़ोटो है उसको छुआ दे। छुआने के बाद उसके क्योंकि छुआ दिए तो प्रसाद तरफ का आपका साड़ी हो गया, और फिर आप उसको आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहन सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान है, जो पूजा करेंगे, आप उसे चढ़ा दीजिए। और गहना जो चढ़ाते हैं और जो सास को दिया जाता है, आप अपने लिए जो लाए हैं वो साड़ी आप चढ़ा के आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो गया कि पूरा साड़ी कैसे पहनेंगे, अगर पीरियड आ गया है तो ये आप पहन सकती हैं चढ़ा के, माँ को फ्रंट में चढ़ा के आप पहन सकती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगता होगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करिए। अगर कुछ और से भी मेरा वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, ताकि सबको कुछ जानकारी मिल जाए, ठीक है। आपको जानकारी चाहिए आपको मेरे से, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि आपको क्या दिक्कत है, कहाँ कैसे क्या करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। नमस्कार।